इतिहास में बहुत से राजा हुए हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे राजा हुए हैं जिनके बारे में जानकर ये दुनिया कहे कि ये बहुत ही महान राजा था। उन्हीं महान राजाओं में सिकंदर महान का भी नाम लिया जाता है। सिकंदर यूनान राज्य के मकदूनिया का शासक था। इनके पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया व ओलंपिया के राजा थे। इनकी माता का नाम ओलंपिया था, जो एपिरूस की राजकुमारी थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी माता एक जादूगरनी थी जिसे सांपों के बीच रहने का शौक था। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व यूनान के मेसिडन या मकदूनिया के पेला नामक स्थान पर हुआ। इनका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम क्लियोपेट्रा था। सिकंदर और उसकी बहन की परवरिश पेला के ही शाही दरबार में हुई। क्लियोपेट्रा को क्लियोपेट्रा ऑफ मेसिडन भी कहा जाता है। सिकंदर बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके रिश्तेदार स्टर्न लियोनिडास से हुई। स्टर्न लियोनिडास ने ही इन्हें तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी। इसके पश्चात इनके पिता ने आगे की शिक्षा के लिए महान दार्शनिक और विचारक अरस्तु की नियुक्ति की। बहुत से इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अरस्तु ने ही इन्हें विश्व विजेता बनने का सपना दिखाया था और सिकंदर को इसके लिए तैयार किया था। सिकंदर की उम्र जब 20 वर्ष की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद 336 ईस्वी पूर्व सिकंदर मैसिडोनिया का शासक बना। सम्राट बनने के लिए सिकंदर ने सेना की सहायता से अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या करवा दी। इसमें सिकंदर की मां ओलंपिया ने इनकी मदद की। सिकंदर ने अपनी मां की सहायता से सेना संगठित की और यूनान के कई हिस्सों को जीता। अब सिकंदर एशिया माइनर को जीतने के लिए निकल पड़ा। इस युद्ध अभियान में उसने सीरिया को पराजित करके मिस्र, ईरान, मेसोपोटामिया, फिनीशिया, जुदेया, गाजा और बैक्ट्रिया प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। 327 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। यह नगर मिस्र में था। सिकंदर ने यहाँ एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया। सिकंदर ने 327 ईस्वी पूर्व फारस के राजा डेरियस तृतीय को अराबेला के युद्ध में पराजित कर समय वहाँ का राजा बन गया। सिकंदर ने फारस की राजकुमारी रुखसाना से विवाह करके वहाँ की जनता को भी अपने समर्थन में कर लिया। सिकंदर ने मिस्र को जीतने के बाद वहाँ के पवित्र तीर्थस्थल ओरेकल ऑफ शिवा के दर्शन के बाद स्वयं को जियस एमन का पुत्र घोषित कर दिया। इसके बाद सिकंदर ने भारत की ओर रुख किया। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत पहुंचा। सबसे पहले तक्षशिला के राजा अंभी ने उसकी अधीनता स्वीकार की। इसके बाद वह आगे झेलम नदी के किनारे पहुंचा। इस समय भारत में सबसे शक्तिशाली मगध का नंदवंश का शासक घनानंद था। सिकंदर सिस्तान और अफगानिस्तान को जीतता हुआ काबुल घाटी से होकर भारत पर चढ़ आया। उसने हवाली और पास्ट को जीता, फिर हिंदू कुश को पार किया। यहाँ शशिगुप्त ने उसका स्वागत किया। यहीं से उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। सेना के एक हिस्से को अपने विश्वास पात्र सेनापति हेफेस्टियन और पर्दिकस के नेतृत्व में सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेजा और दूसरे भाग का नेतृत्व खुद संभालकर भारत की तरफ आगे बढ़ा। अभी सिकंदर ने भारत की भूमि पर पांव नहीं रखे थे, लेकिन इसी समय तक्षशिला के राजा अंभी ने अपने संदेश में सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। अंभी का साथ पाकर सिकंदर ने कई राज्यों को जीता। तक्षशिला से सिकंदर ने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित पौरव राज्य पर अधिकार करने का निश्चय किया। तक्षशिला का राजा अंभी भी पुरानी शत्रुता के कारण यही चाहता था। अतः सिकंदर को उत्साहित करने के लिए उसने अपने 5000 सैनिक सिकंदर को दिए। तब सिकंदर ने पौरवों के राजा पुरु या पोरस के पास
आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। लेकिन सिकंदर यह नहीं जानता था कि पोरस मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। इस पर उसने प्रत्युत्तर में कहा कि वह सिकंदर से रणभूमि में ही मिलेगा। वर्षा ऋतु थी, लेकिन सिकंदर सामने आकर युद्ध नहीं करना चाहता था। एक रात्रि बहुत बरसात हुई। सिकंदर ने रात्रि में नदी पार करके आक्रमण कर दिया, लेकिन पोरस इससे घबराया नहीं। उसने भी यूनानियों का डटकर सामना किया। सुबह होने पर युद्ध में तेजी आई। पोरस और उसके भारतीय सैनिक यूनानियों के छक्के छुड़ाने लगे। दोपहर का समय हो गया। भारतीय सैनिकों के पराक्रम के सामने यूनानी सेना भाग खड़ी हुई। भारतीय सेना में हाथियों की संख्या अधिक होती थी। अधिकांश योद्धा हाथियों पर बैठकर ही युद्ध करते थे। यूनानी सैनिक घोड़ों पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। वर्षा के कारण नदी के किनारों की चिकनी मिट्टी में आने पर हाथी फिसलने लगे। भारतीय सैनिकों के हाथी भी पांवों और सूंडों पर लगने वाले तीरों से घबराने लगे। राजा पोरस ने तब तक हार नहीं मानी जब तक वह पूर्ण रूप से मूर्छित नहीं हो गए। अब सिकंदर ने राजा पोरस को बंदी बना लिया था। अहंकार से ग्रसित राजा सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सिकंदर से पोरस ने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इससे सिकंदर ने उससे मित्रता कर ली और राजाधिकार लौटा दिया। कुछ इतिहासकार सिकंदर के इस व्यवहार के पीछे यह कूटनीति मानते हैं कि पोरस जैसे शक्तिशाली राजा से मित्रता स्थापित कर सिकंदर शत्रु की तरफ से निश्चित होकर भारत में आगे बढ़ सकता है। सिकंदर की इच्छा कुछ भी रही हो, किंतु उसके व्यवहार ने राजा पोरस को प्रभावित किया और पोरस ने सिकंदर से मित्रता कर ली। उत्तरी पूर्वी पंजाब के छोटे राज्यों पर अधिकार करता हुआ सिकंदर भारत के भीतरी भागों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वास्तविकता यह थी कि सिकंदर के सैनिक लंबे समय से लड़ते लड़ते थक चुके थे। उनमें से बहुत से बीमार भी होने लगे थे और आगे बीमारी के प्रकोप से घबराने लगे थे। अपने कुटुंबियों से लंबे समय तक दूर रहने के कारण घर लौटने की उत्सुकता भी बढ़ गई थी। यही नहीं, यूनानी सैनिकों को मगध के नंद राज्य की सैनिक शक्ति की सूचनाएं भी मिलने लगी थी, जिससे वे डरने लगे थे, क्योंकि भारतीयों की वीरता का अनुभव वे राजा पोरस के साथ युद्ध में पहले कर चुके थे। इन्हीं कारणों से सिकंदर के यूनानी सैनिक अब आगे न बढ़कर लौट जाना चाहते थे। यूनानी सैनिकों की ऐसी मनोदशा देखकर सिकंदर ने उन्हें समझाने और उनमें उत्साह पैदा करने की खूब कोशिश की, लेकिन उत्साहहीन सैनिकों की मनोदशा के चलते मजबूर होकर उसे वापस लौटना पड़ा। ईसा पूर्व 325 में सिकंदर ने भारत छोड़ा। भारत छोड़ते समय उसने अपनी सेना के 2 भाग किए। नियार्कस नामक उसके विश्वास पात्र सेनापति के नेतृत्व में उसने सेना के एक भाग को समुद्री मार्ग से यूनान के लिए रवाना किया। दूसरे भाग के साथ समय काबुल होता हुआ ईसा पूर्व 324 के अंत में सिकंदर ईरान के सूसा नगर में पहुंचा। यहाँ वह बीमार पड़ गया। उसे तीव्र ज्वर ने घेर लिया और यहीं ईसा पूर्व 323 ईस्वी में केवल 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर इतिहास का एक महान राजा था। तत्कालीन जितने क्षेत्र को वह जानता था, उसने लगभग उतने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था।